ने दी तो सयाहों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट है, हाई अलर्ट पर है सिक्योरिटी, हर मकाम को चेक किया जा रहा है तमाम नाके लगाकर। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सीएम सुक्खू पहुंचे दिल्ली, कर्नाटक दौरे से वापस आए हैं दिल्ली। कर्नाटक में प्रचार करने गए थे सीएम सुक्खू। बड़ी खबर इस वक्त की, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुक्खू पहुंचे दिल्ली। कर्नाटक दौरे पर वो गए थे। कर्नाटक में इलेक्शन है 10 तारीख को और आज आखिरी दिन है कर्नाटक में मुहिम का, तो पहुंच चुके हैं वापस। कर्नाटक से सुक्खू दिल्ली आए हैं और दिल्ली में किस तरह की सरगर्मियां सुक्खू की रही हैं, इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, सीएम सुक्खू दिल्ली पहुंचे हैं, क्या कुछ सरगर्मियां, क्या कुछ प्रोग्राम है सुक्खू का दिल्ली में? राजेंद्र, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल की प्रतिभा सिंह वो भी दिल्ली पहुंची हैं, तो ऐसे में दोनों नेता दिल्ली पहुंचे हैं और जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति है उसको लेकर बड़े फैसले दिल्ली में हो सकते हैं, क्योंकि नगर निगम चुनाव दिल्ली में शिमला में हुए हैं और किसको मेयर बनाना है, किसको डिप्टी मेयर बनाना है, इसके ऊपर मंथन आज होने की पूरी उम्मीद है। बड़ी मेजॉरिटी में कांग्रेस नगर निगम शिमला में चुनकर आई है, तो ऐसे में दोनों ही धड़े चाहेंगे। प्रतिभा सिंह चाहेगी कि उनके जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं वो मेयर बने, डिप्टी मेयर बने, और उधर सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने जो काउंसलर हैं उनको मेयर डिप्टी मेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में मंथन आज होगा और पार्टी के बड़े नेताओं, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला, उनसे मुलाकात दोनों नेताओं की हो सकती है। जिसके अलावा प्रतिभा सिंह संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं और हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनावों की रिपोर्ट वो सौंपेंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न योजनाएं चली हुई हैं, उन योजनाओं का जिक्र करेंगे और फंड को लेकर या उन योजनाओं को स्पीड अप को लेकर चर्चा केंद्रीय मंत्रियों से हो सकती है। तो ऐसे में उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश को कोई बड़ी योजना भी मिल सकती है या जो पहले से योजनाएं चली हुई हैं उनको स्पीड अप करने की बात हो सकती है। अब इसके अलावा केंद्रीय बड़े कांग्रेस के नेताओं से भी सीएम सुक्खू बात कर सकते हैं। हालांकि कर्नाटक दौरे पर काफ़ी नेता हैं, लेकिन काफ़ी नेता लौट भी चुके हैं। तो ऐसे में हिमाचल की राजनीति को लेकर काफ़ी चर्चा कांग्रेस को लेकर हो सकती है। प्रतिभा सिंह जहां पार्टी के नेताओं से मुलाकात करके रिपोर्ट सौंपेंगी, वहीं सुक्खू पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे और काफ़ी राजेंद्र, क्या आज तय हो जाएगा, क्योंकि अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नाम वो देंगे, तो दावेदारों में कौन कौन है इस वक्त? अब जिलानी अगर हम बात करें तो जो पहले से नाम चला है, छोटा शिमला से काउंसलर जीत कर आए हैं सुरेंद्र चौहान, उनका नाम चला है और मुख्यमंत्री के खासे करीबी वो हैं। पहले भी मेयर काउंसलर रह चुके हैं कई बार, तो ऐसे में अनुभवी वो हैं। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उनको मेयर बनाया जा सकता है, क्योंकि जब उनका इलेक्शन था तो उस वक्त मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह भी उनकी कैंपेन में आए थे। हालांकि उनका भी वो स्थानीय वार्ड है, अपना वार्ड है, लेकिन बड़े नेता उनकी कैंपेन में आए थे और पहले से उनका नाम चला है। मुख्यमंत्री के खासे करीबी भी वो समझे जाते हैं। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए सुरेंद्र ठाकुर को मेयर बनाया जा सकता है। लेकिन डिप्टी मेयर को लेकर काफ़ी चर्चा है, क्योंकि कांग्रेस का जो एक धड़ा है प्रतिभा सिंह और उनके जो समर्थक हैं वो चाह रहे हैं कि किसी महिला को डिप्टी मेयर बनाया जाए। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी बयान दे चुके हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं जीत कर आई हैं, तो ऐसे में किसी महिला को डिप्टी मेयर बनाना ठीक रहेगा। तो चलिए, क्या कुछ तय होता है दिल्ली में ये देखा जाएगा, चूंकि आज मुलाकात होगी नेताओं से और दिल्ली हाईकमान से क्या कुछ उन्हें हिदायत मिलती है कि किसे मेयर और डिप्टी मेयर बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राजेंद्र इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीरी पंडितों के ताल्लुक से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी ज़बान को जिंदा रखा है। कश्मीरी पंडितों की दीगर ममालिक से ज़बान के इस्लाह को लेकर कॉल आती है, तो अहम बात है ये कश्मीरी ज़बान को लेकर, कश्मीरी ज़बान को जिंदा रखने की ये कोशिश पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के ताल्लुक से उन्होंने बयान दिया कि कश्मीरी पंडित ही हैं जिन्होंने कश्मीरी ज़बान को जिंदा रखा है और कश्मीरी पंडितों की दीगर ममालिक से ज़बान के इस्लाह को लेकर भी कॉल आती है। कश्मीर अधूरा है और मैंने सैकड़ों पब्लिक मीटिंगों में जम्मू कश्मीर में मैं कहता हूं
कि बैरून मुल्क दुनिया में के बाहर ममालिक अगर किसी ने कश्मीरी जबान को जिंदा रखा है वो कश्मीरी पंडित। और उसकी वजह कहां से मालूम हो? कश्मीरी पंडित हमारे जो पुराने हैं वो सब जानते हैं कि मेरी मिसेस कश्मीरी गायिका थी, तो इतने उनको जो अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मुल्क में कश्मीरी पंडित है, उनकी बच्चियां 20-20, 25-25 साल की जो पैदा वहीं हुई हैं, पता नहीं कहां से वो टेलीफोन नंबर मेरा लाते हैं और मेरी मिसेस से बात करना चाहते हैं, और उनसे जब बात करती हैं तो उनको कहते हैं कश्मीरी में बात करके लड़की 20 साल की, 22 साल की, 15 साल, हम अमेरिका के फला हैं, लॉस एंजल्स से, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी से, ऐसा शिकोशर, ऐसा ही गजल लिस्म जरा कर दो इसला। इसला का मतलब होता है इसको जरा ठीक करो, वजन बराबर करो। मुझे आज तक दूसरे किसी कम्युनिटी का या भाई का या दाम का कोई मेरे मिसेस को फोन, उनको यहां से फोन आसान है, बाहर वो रह सकते हैं, वो भी करा सकते थे, लेकिन सिर्फ एक और बड़ी खबर इस वक्त की, हनुमानगढ़ में एक MiG-21 तैयारा क्रैश हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, MiG-21 तैयारा जो है यहाँ पर हेलीकॉप्टर तैयारा तबाह हुआ है। MiG-21 हेलीकॉप्टर, तो राजस्थान से बड़ी खबर, हनुमानगढ़ में MiG-21 गिरकर तबाह हुआ है। बहलोल नगर गांव में क्रैश हुआ है। ये फाइटर जेट है जो गिरकर तबाह हुआ है। हनुमानगढ़ से, राजस्थान से बड़ी खबर हनुमानगढ़ है, जहाँ पर MiG-21 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है। बहलोल नगर गांव में ये क्रैश हुआ है। फाइटर जेट है जो गिरकर तबाह हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान के हनुमानगढ़ से आ रही है। MiG-21 गिरकर तबाह हो गया है। MiG-21 जो कि फाइटर जेट है, बहलोल नगर में ये क्रैश हुआ है। राजस्थान के हनुमानगढ़ी का बहलोल नगर है, जहां पर MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। पायलट सुरक्षित है और 2 ग्रामीण की मौत हुई है। पायलट जो है वो सुरक्षित है, 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। MiG-21 फाइटर जेट है, बहलोल नगर, राजस्थान के हनुमानगढ़ बहलोल नगर में ये फाइटर जेट क्रैश हुआ है। पायलट सुरक्षित है और 2 ग्रामीणों की मौत की इतला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान के हनुमानगढ़ी के बहलोल नगर में एक MiG-21 हेलीकॉप्टर गिरकर तैयारा जो है फाइटर जेट है वो, तो एक बार फिर आपको बता दें, राजस्थान से बड़ी खबर, हनुमानगढ़ में MiG-21 जो है गिरकर तबाह हो गया है। बहलोल नगर गांव में ये क्रैश हुआ है। फाइटर जेट है जो गिरकर क्रैश हुआ है। पायलट सुरक्षित है और 2 ग्रामीणों की मौत हुई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।